नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीडीपी यानी बाल विकास के वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 21 फरवरी 2016 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, एक तरह से कहिए तो यही आपका प्रैक्टिस सेट का काम भी करेगा, प्रैक्टिस सेट का भी काम करेगा। और साथ ही साथ आप इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि प्रश्न किस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं। तो इससे आपके कई सारे लाभ होंगे, कई प्रॉफिट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रश्न ये पूछा गया है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देख सकेंगे। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करने की बात की गई है। प्रश्न सकारात्मक है, आंसर इसको नहीं लगाएंगे। व्याख्यान प्रस्तुत करने की बात की गई है। अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह साथियों कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियवध का क्या अर्थ है। तो संक्रियवध का अर्थ पूछा गया है। याद करना, देखिए स्मरण करने की बात की गई है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए, डांट से बचने के लिए, यानी वो इससे प्रेरित नहीं होंगे, तो डांट वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, देखिए दबाव यहाँ पर आया है। अपनी रुचि से जब वो गतिविधि में भाग लेंगे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये है साथियों आपके स्क्रीन पर। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, बाधा और समस्या के रूप में नहीं देखना है, परेशानी के रूप में नहीं देखना है, इसको संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अवसर देती है। देखिए, चिन्हित नहीं करना है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का देखिए ये भी नहीं होगा। उनके चिंतन और समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या फिर कठोरता से निपटाई। देखिए, कठोरता वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी वाला ऑप्शन। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में नहीं है, असत्य है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, प्रश्न कैसा है उसके हिसाब से हमको आंसर लगाना है। प्रश्न पॉजिटिव तो ऑप्शन भी पॉजिटिव वाला सकारात्मक ढूंढिएगा। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, ये तो प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है। रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन पूछा गया है कि किसका है। स्किनर, पावलोव, यूंग या फिर पियाजे। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, जीन पियाजे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना। देखिए, अनुकरण करने की बात की गई है, ये आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ यही है। तो अगला प्रश्न आपका यह है साथियों आपके स्क्रीन पर।
जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, तो ये नहीं होगा। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख सकें, उस पर एक भाषण देकर, भाषण नहीं देना है। कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो होगा साथियों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो देखिए, जिस रूप में ग्रहण किए हैं उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से यह हमारे लिए एक नेगेटिव ऑप्शन बता रहा है। चलिए देखते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो कहते हैं पुनः उत्पादित नहीं करते। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी के साथ आंसर हमारा जाएगा। अच्छा है, देखिए अच्छा नहीं है क्योंकि जो का त्यों उन्होंने जो है उसे जो सुना यो उसे प्रस्तुत कर दिया, यानी उन्होंने उसमें कोई सोच विचार नहीं किया, अपने तरफ से कोई उसमें अभिव्यक्ति नहीं की, अपने अनुभव की व्याख्या नहीं की। तो सी के साथ आंसर लगाना है, इस चीज़ को आपको समझना है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमको आंसर सकारात्मक लगाना है या फिर नकारात्मक। तो अगला प्रश्न आपका यह है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुमान करती है। तो किसका अनुमान करती है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो उचित यानी पॉजिटिव पूछा गया है। देखते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक है। यहाँ पर सही जवाब हमारा सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, ये व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो क्यों होती है? यह भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो टॉपिक वाइज हमने व्यक्तिक विभिन्नता वाला भी आपको प्रश्न कराना स्टार्ट कर दिया है। पहला पार्ट आपका जो है आपके चैनल पर देखने को मिलेगा, और सेकेंड पार्ट यानी 2 ही पार्ट हैं, उसमें लगभग हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो 30 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, 30 प्रश्न और देखने हैं। तो एक बार जाके वो टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया जाता है ताकि पता चले कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उस प्रश्न के हिसाब से हम लोग उस टॉपिक को देखा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चे के समाजीकरण में परिवार किसकी भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर जो परिवार है साथियों वह जो है मुख्य भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण नहीं, गौण नहीं। और उसका परिवार ही उसका प्राथमिक प्रथम विद्यालय होता है पहला। तो यहाँ पर हम लोग सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो अगला प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, बताना है। मूर्त संख्यात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। और अगला दिया है कि औपचारिक संज्ञात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनापरक खेल। और शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। देखिए ऐसा नहीं होता है, शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग नहीं हो पाता है, अनुमान नहीं लगा पाते हैं बच्चे। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगनात्मक विचार, ये भी नहीं होता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो एक के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह रिक्त स्थान समझ को प्रदर्शित करती है, यानी किस समझ को प्रदर्शित करती है?
तो वह कार्य कारण को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। किसके? मात्रा और प्रकार। वयस्कों से आकार, मूर्तपरकता या फिर प्रकार, मात्रा, आकार या फिर किस्म। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। तो सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमको पॉजिटिव ढूंढना है क्योंकि प्रश्न हमारा सकारात्मक है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना, देखिए दिए बिना कहा गया है, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने वाले भाषण देना। अगला प्रश्न आपका यह है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो कब सीखते हैं बच्चे? जब जो है बच्चों को वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने का मौका दिया जाता है। तो क्रिया से ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? सीधा नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन डी सही जवाब लगा दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बाल केंद्रित पूछा गया है, तो इसके हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रहा है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है ये पूछा गया है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका ये है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन रिक्त स्थान काल है। तो क्या है? अति संवेदनशील है। ऑप्शन अति संवेदनशील काल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये है साथियों कि एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किसको दर्शाता है? तो साथियों यह जो टिप्पणी है यह कहीं ना कहीं लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है या फिर दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, बताना है कि आकलन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। जी नहीं। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव, देखिए तनाव दबाव दिया गया है, निगेटिव है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो सटीक आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समायोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समायोजन का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला ऑप्शन पूछा गया है। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका यह साथियों कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों? शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में क्या करें? शामिल करें। तो सी के साथ अलग नहीं बैठाना है, ध्यान न दें, जितने भी निगेटिव हैं क्रॉस कर लीजिए। अब दो में जो आपको सटीक अच्छा आंसर दिखे उसको आंसर लगाइए। आप लोग आंसर आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बी के साथ आंसर लगाएंगे। बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? तो ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न सीख पाना, या फिर ए और बी दोनों। तो नियोग्यता की पहचान करने वाला ऑप्शन पूछा गया है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्दों की सही तरह से न समझ पाना और शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो बिना किसी विशेष प्रावधान किए नियमित देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, नहीं, उसे शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं करना है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये बिना किसी दिया गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो डी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, ऐसा नहीं है। संवेगों से छिड़ संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ये क्या करता है, सीखने वाले के संवेगों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो डी के साथ आंसर जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो एक बार आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।